हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका मैं यूट्यूब चैनल में एक नए सीएसएस के ट्यूटोरियल के साथ में। लास्ट के ट्यूटोरियल्स में हमने सीएसएस की कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करी। सीएसएस हाउ कैसे वर्क करता है, डॉम के बारे में बात करी, सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में बात करी। आज की वीडियो में हम सीएसएस के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो सीएसएस को इंप्लीमेंट करना है और सीएसएस के साथ आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कास्केडिंग, स्पेसिफिसिटी एंड इनहेरिटेंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे ट्यूटोरियल को एक्सेस नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाकर हमारे ट्यूटोरियल को एक्सेस कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सीएसएस में रूल्स में कन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास होता है कास्केडिंग, इनहेरिटेंस एंड स्पेसिफिसिटी, और इन तीनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सीएसएस का फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो फर्स्ट वर्ड है वो है कास्केडिंग। तो इस कास्केडिंग वर्क को आप सीएसएस का बेस समझ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो स्किप कर दिया तो फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो सकता है, अगर आप किसी सिलेक्टर पे सीएसएस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे, स्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तब आप ये सोचेंगे कि आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए थी। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कास्केड की। तो कास्केड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एक ही सिलेक्टर पे दो या दो से तीन चार बार स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो आपने नेक्स्ट स्टाइलिंग प्रोवाइड करी है सेम स्टाइलर पे, सेम सिलेक्टर पे, तो जो लास्ट वाली जो स्टाइलिंग है सिर्फ वही उस सिलेक्टर पर अप्लाई होगी, जो प्रीवियस आपने सिलेक्ट करी है वो अप्लाई नहीं होगी। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिसिटी की। तो इसमें क्या है, आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें सिलेक्टर है, उसमें थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस और टोटल स्पेसिफिसिटी लिख रखी है। सिलेक्टर्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सिलेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और स्पेसिफिसिटी में टोटल स्पेसिफिसिटी है। तो इस टोटल स्पेसिफिसिटी के डिपेंड हम देखेंगे कि कौन सा सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ होगा स्टाइलिंग के लिए और कौन सा नहीं। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं स्पेसिफिसिटी को सही तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा स्पेसिफिसिटी डॉट एचटीएमएल। कुछ एचटीएमएल नाम से एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इसमें एचटीएमएल का जो स्टार्टर टेम्पलेट है तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो टाइटल है इसमें मैं लिख दूंगा स्पेसिफिसिटी, और यहाँ पे टाइटल में मैं डाल दिया स्पेसिफिसिटी। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपली एक टेम्पलेट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, जिसमें मैं लिखूँगा यूएल। यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा जिसकी आईडी मैं देना चाहता हूँ, जिसकी आईडी मैं दूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसकी मैंने आईडी दी है सॉफ्ट ड्रिंक्स। और उसमें जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम मैं क्रिएट करूँगा। एक लिस्ट आइटम मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा पेप्सी, और दूसरा क्रिएट करूँगा कोको कोला, तीसरा मैं क्रिएट करूँगा थम्स अप, माउंटेन डियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीन फाइल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने तीन अनऑर्डर लिस्ट के तीन आइटम क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर लिस्ट आइटम है उसकी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक आईडी प्रोवाइड करूँगा, और इसमें मैं लिखूँगा कोक लिख दूंगा सिंपली। इसकी लिखूँगा बेस्ट, यहाँ पे जिसकी ये जो इसका है इसके आईडी में लिखूँगा बेस्ट। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं एक लिंक कर दूँगा सीएसएस को, और सीएसएस का नाम मैं रखूँगा स्पेसिफिसिटी डॉट सीएसएस, और इसको सेव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी मेरी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली मैं स्पेसिफिसिटी नाम से फाइल क्रिएट कर दूँगा। और इसके बाद क्या करूँगा, इसको सही से समझाने के लिए मैं यहाँ पे हमारे लिंक टैग के बाद एक स्टाइल टैग क्रिएट कर दूँगा। उस स्टाइल टैग में मैं क्या करूँगा, हमारा जो लिस्ट आइटम है, उस लिस्ट आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगा। लिस्ट आइटम है, उस लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली उस लिस्ट आइटम का कलर क्या रखूँगा, कलर मैं प्रोवाइड करा दूंगा उस लिस्ट आइटम का। लिस्ट आइटम का मैं कलर यहाँ पे ब्राउन प्रोवाइड करा देता हूँ। और जो फ्रंट वेट है, लिस्ट आइटम का फ्रंट वेट कर दूंगा बोल्डर। लिस्ट आइटम का फ्रंट वेट कर दिया बोल्डर। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लिस्ट आइटम है उसके जो कलर है वो ब्राउन हो गया, और उसका जो फ्रंट वेट है बोल्डर हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक और सिलेक्टर क्लिक करूँगा, और उसमें मैं सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट करूँगा जिसकी आईडी होनी चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, और उसमें से भी उसका लिस्ट आइटम, उसके पेरेंट एलिमेंट को क्लिक करूँगा लिस्ट आइटम को, और उसमें मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, कलर जो होगा हमारा उस कलर को मैं रखूँगा ब्लू, कलर को रखूँगा ब्लू। और जो फ्रंट साइज़ होगी, फ्रंट साइज़ से बढ़ा चाहता हूँ मैं, तो फ्रंट साइज़ कर दूँगा 20 पिक्सल। और उसका क्या करूँगा, फ्रंट वेट जो है हमारा उसको मैं कर दूँगा नॉर्मल। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा है लिस्ट आइटम, वो इस हिसाब से लिस्ट आइटम नहीं रहा। अभी ये जो सेकंड वाली जो हमने सीएसएस सिलेक्टर का यूज़ करके सीएसएस लिखी है वो यहाँ पे
अवेलेबल होगी। अगर इसमें मैं फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, जैसे फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं लार्जर कर दूँगा या फिर 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं कितना भी इसको सेव कर दूँ, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होएगा। तो इसका क्या कारण है? तो मैंने जैसा आपको बताया, इस सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है 001, यानी इस सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है 001, लेकिन इस ये जो सेकंड वाला सिलेक्टर है उसकी स्पेसिफिसिटी है 102। तो इन दोनों सिलेक्टरों में से जो फर्स्ट वाला की सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कम है और सेकंड वाला सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए जो सेकंड वाले सिलेक्टर का यूज़ करके जो HTML लिखी है, यहाँ पे ये वाली HTML ही यूज़ होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली स्टाइलिंग है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है, सिर्फ सेकंड वाली स्टाइलिंग अप्लाइड हुई है। अगर एल आई की जगह यहाँ पे मैं क्लास का सिलेक्टर यूज़ करता हूँ, हमारी जो बेस्ट वाली क्लास है वो सिंपली यहाँ पे क्लास सिलेक्टर यूज़ करके करता हूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि सिलेक्टर की जो स्पेसिफिसिटी है वो 10 ही है। तो इसके इसके लिए क्या करूँगा, जो सेकंड वाली स्पेसिफिसिटी है इसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर दूँगा। तो आप अब देख सकते हैं जो कलर है ब्लैक और फॉन्ट वेट है बोल्ड, तो ये सेकंड वाला लिस्ट आइटम है यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, और जो फॉन्ट साइज़ है वो सेकंड वाले से अप्लाई हो जाना चाहिए। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमने फर्स्ट वाली, अब जब हमारी स्पेसिफिसिटी देखते हैं तो इसकी 112 है, यानी 112, और इसकी है 102, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो इसके जो क्लास बेस्ट क्लास का जो लिस्ट आइटम है उस पे जो स्टाइल है वो इस पे से नहीं लगी, फर्स्ट सेकंड वाले स्टाइल वो रूल से नहीं लगी, फर्स्ट वाले स्टाइलिंग रूल से हमारे यहाँ पे लग गई है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट आइटम में एक स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, लिस्ट आइटम में भी एक स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, इसमें लिखूँगा कलर, और यहाँ पे मैं अगर कलर लिख देता हूँ पिंक, अगर मैं यहाँ पे कलर पिंक लिख देता हूँ और इसको सिंपली सेव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट का स्टाइल टैग लिखा है और उसके अंदर हमने CSS का रूल लिखा है, तो ये इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी इन सब में से जितना भी हमने देखा, जैसे इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी भी ज़्यादा हो और सेकंड वाले रूल की स्पेसिफिसिटी कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन जो हमने टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करा है और उसके अंदर कोई CSS का रूल लिखा है, तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो इन सबसे सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको और ज़्यादा समझने के लिए अगर मैं एक H1 टैग बनाता हूँ, H1 टैग यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें लिख लूँगा सब्सक्राइब टू चैनल, सब्सक्राइब टू चैनल लिखा, और यहाँ पे जो हमने CSS की फाइल बनाई है उसमें सिंपली क्या करूँगा, मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूँगा। हेडिंग 1 सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो कलर होगा, कलर को मैं क्या कर दूँगा, कलर को मैं येलो ग्रीन पे सेट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने येलो ग्रीन पे सेट किया तो हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं स्टाइल टैग के अंदर एक और H1 टैग को, वापस H1 टैग को सिलेक्ट करके वापस इसको कलर प्रोवाइड कराता हूँ और इस बार मैं कलर कर दूँगा कोरल, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो जो हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ करी थी उसको इंटरनल CSS ने ओवरराइट कर दिया है, यानी इंटरनल CSS की स्पेसिफिसिटी हुई थी वो ज़्यादा होगी, और यही मैं कास्केडिंग में आपको समझा रहा था। तो सेकंड बार जब हमने यूज़ करा वापस H1 टैग को तो वो चेंज हो गया। अगर क्या करता हूँ, मैं इस लिंक टैग को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग के बाद अगर कॉपी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो क्योंकि स्टाइल टैग के बाद लिंक टैग आ रहा है और लिंक टैग के अंदर हमने जो CSS फाइल में H1 है टैग को कलर प्रोवाइड करा है, तो H1 टैग का कलर अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि HTML होती है वो लाइन बाय लाइन रेंडर होती है, यानी लाइन बाय लाइन डिबग होती है। तो जो हमारी HTML होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे हमारी फर्स्ट पहले 8 लाइन होगी, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, तो जब 22 पे आएगी तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इससे पहले की जो भी लाइनों में हमने CSS लिख रखी है सेम सिलेक्टर को यूज़ करके, तो जो लास्ट लाइन में जो हमने यूज़ करी है स्टाइल सिर्फ वही अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे H1 टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके सिंपली मैं कलर यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, कलर लिख देता हूँ, और कलर में अगर मैं डार्क रेड सिलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारा H1 टैग है वो अब डार्क रेड हो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी स्टाइलिंग होती है उसमें सबसे पहले एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में जो सबसे लास्ट में आ रही है उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जो हम टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उसके अंदर हमने कोई CSS का रूल लिख रखा है, तो उसकी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो उन सबसे सबसे ज़्यादा होगी। तो गाइस अभी तक की हमने वीडियो में बात कर ली है कास्केडिंग और स्पेसिफिसिटी की, तो अब हम बात करने वाले इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस में जो भी CSS का रूल लिखते हैं उसकी जो स्टाइलिंग आती है या तो वो किस पेरेंट एलिमेंट से आती है या फिर वो इनहेरिटेंस यानी खुद की इंडिविजुअल डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो गाइस आप कंसिडर कर सकते हैं आपने एक डिव टैग क्रिएट किया है, उस डिव टैग के अंदर आपने कुछ टैग्स लिख दिया है और उस डिव टैग के अंदर आपने स्टाइलिंग प्रोवाइड कराई है, जैसे कि कलर ब्लू और फंट फैमिली टाइप्स न्यू रोमन। अगर आप डिव टैग के अंदर स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हो और डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग के अंदर एक
टैग्स लिख रहे हो जैसे नमस्ते वर्ल्ड, तो जो div टैग के अंदर जो आपने स्टाइलिंग प्रोवाइड करी है, तो उसके जितने भी चाइल्ड टैग होंगे या फिर चाइल्ड एलिमेंट होंगे, उस सब पे भी जो आपने div टैग यानी पेरेंट टैग पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करी है, वो सारी स्टाइलिंग पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट्स पे भी प्रोवाइड हो जाएगी यानी अप्लाई हो जाएगी। हाँ, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने के लिए बाद हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली होती है इनहेरिट, इनिशियल और अनसेट। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम वीएस कोड में एक-एक बार ट्राई करके देखेंगे और देखेंगे किस तरह काम करती है। हाँ, तो गाइस यहाँ हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा inheritance.html और इस फाइल को सिंपली मैं एक सेव कर दूँगा हमारे सोर्स फाइल कोड में। तो यहाँ पे मैं लाइव सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ और लाइव सर्वर को स्टार्ट करने के बाद ये गाइस यहाँ पे मैं एक स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट का नाम। और जैसे सेव करूँगा जैसे सर्वर को सेव करूँगा और बॉडी में लिख देता हूँ, H1 टैग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोड, तो आप देख सकते हैं कोड हमारा सही तरह से एकदम काम कर रहा है। तो गाइस इंटरनेट को समझने के लिए सिंपली मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ और उसमें लिस्ट आइटम क्रिएट कर देता हूँ और फर्स्ट जो लिस्ट आइटम है उसकी क्लास में रखूँगा 1 और इसमें लिख दूँगा 1। सेकंड क्रिएट करूँगा, थर्ड एक और क्रिएट करूँगा 4, यानी 3 लिस्ट आइटम क्रिएट कर दूँगा। सेकंड में लिख दूँगा 2 और थर्ड में लिख दूँगा 3 और उसी तरह लिस्ट आइटम के कंटेंट में भी 2 लिख देता हूँ और थर्ड लिस्ट आइटम के कंटेंट में लिख देता हूँ मैं 3 और इसको सेव कर लेता हूँ गाइस। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो तीन एक लिस्ट क्रिएट हो गई है डॉक्यू ब्राउजर पे जिसमें फर्स्ट आइटम है 1, 2 और 3। उसके बाद क्या करूँगा गाइस, एक सिंपली एक स्टाइल टैग क्रिएट कर दूंगा टाइटल हेड टैग में इंटरनल सीएसएस का यूज करके और बॉडी टैग को सिलेक्ट करके सिंपली बॉडी टैग के जितने भी एलिमेंट है उसका कलर मैं कर दूंगा ब्लू और इसको सेव कर दूंगा। तो गाइस जैसे देख सकते हैं जैसे ही मैंने बॉडी टैग को सिलेक्ट करके जो भी बॉडी टैग पेरेंट एलिमेंट हो गया और जिसके यूएल एक चाइल्ड एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे सबका कलर ब्लू हो गया। तो अब क्या करूंगा मैं डॉट वन नाम की क्लास वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद उस एलिमेंट को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा कलर, और कलर में मैं लिख दूंगा इनहेरिट। कलर में लिख दूंगा इसमें इनहेरिट और जैसे मैं इनहेरिट लिखूंगा तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कलर चेंज नहीं हुआ है। तो यानी जो 1 नाम की क्लास है उसकी कलर प्रॉपर्टी में मैंने इनहेरिट लिख दिया। तो इनहेरिट से क्या हुआ, जो भी जैसे एल आई का क्लास 2 का 2 लिखा हुआ है तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड और ये सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है हमारा लिस्ट आइटम। और उसके बाद हम जो सेकंड वाली क्लास है यानी 2 नाम की क्लास का जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करके उसकी कलर प्रॉपर्टी हम देंगे इनिशियल। इनिशियल जैसे देंगे जैसे सेव कर देंगे तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी जो ब्राउजर टू ब्राउजर डिफर होती है, लेकिन अभी हमारे ब्राउजर में हमने सेम रखी है। जैसे क्रोम ब्राउजर है उसकी जो भी पैराग्राफ और लिस्ट आइटम होता है उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो ब्लैक होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फंट साइज यूज करता हूँ और फंट साइज को लिख देता हूँ 12 पिक्सल और सेव कर देता हूँ तो देख सकते हैं आपके 12 पिक्सल होगी। लेकिन जो मैं 2 क्लास है उसकी अगर फंट साइज को कर दूंगा इनिशियल और इसको सेव करूंगा तो जो इनिशियल फंट साइज होगी वो यहाँ पे शो होगी। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इन अनसेट किस तरह से यूज होता है। जैसे मैं कलर में लिख रहा हूँ अनसेट, तो अनसेट अभी हमारे लिए अनहेरिट की तरह काम करेगा क्योंकि अनसेट के पेरेंट एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी है कलर नाम से और अनसेट के और जो चाइल्ड एलिमेंट है उसमें भी कलर प्रॉपर्टी है। अगर पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो इनसेट इनहेरिट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से हम ये हटा देंगे तो आप देख सकते हैं अब जो 3 है वो अनसेट की तरह काम कर रहा है। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं सीएसएस के इंपॉर्टेंट कीवर्ड की। इंपॉर्टेंट कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीएसएस में, जो सीएसएस के रूल्स को ब्रेक करता है और सीएसएस को केस को एक्सेप्शन बना देता है। तो गाइज यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद वापस एक इंपॉर्टेंट डॉट HTML नाम से फाइल क्रिएट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट डॉट HTML से नाम से फाइल क्रिएट करके सिंपली उसको सेव कर देता हूँ और इसको लाइव सर्वर में वापस ओपन कर देते हैं। और तो यहाँ पे हमारी फाइल लाइव सर्वर में ओपन होगी और इसका टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं हम लोग वापस, और टाइटल में हम डाल देंगे इंपॉर्टेंट। तो गाइस मैं क्या करूँगा सिंपली एक H1 टैग क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे H1 टैग क्रिएट करने का सिंपली मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सब्सक्राइब टू अवर चैनल और इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के सिंपली हमारा जो सेव कर दिया हमने हमारी फाइल को। और उसका क्या करूँगा मैं सिंपली यहाँ पे एक स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और उसमें H1 टैग को सिलेक्ट करके उसमें कलर प्रोवाइड कराऊंगा ब्राउन। तो यहाँ पे हमारा जो ब्राउज़र है उसमें जो हमने स्टाइल टैग में कलर प्रोवाइड करा है वो कलर यहाँ पे सेट हो गया है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर हम जो टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अगर स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं और उसमें CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिख रहे हैं
उसकी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे सियान कलर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने स्टाइल टैग में जो कलर प्रॉपर्टी यूज़ करी है CSS की, वो H1 टैग की स्टाइल एट्रीब्यूट की कलर प्रॉपर्टी ने ओवरराइट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने स्टाइल टैग के अंदर H1 टैग बना के जो कलर प्रॉपर्टी लिखी है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखने के बाद हमारी जो H1 टैग में हमने ये वाली जो CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ये भी ओवरराइट हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाने के बाद जिस भी प्रॉपर्टी में, जैसे कलर प्रॉपर्टी में हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाया, तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी होगी वो डायरेक्टली 1000 हो जाएगी। यानी इंपॉर्टेंट कीवर्ड की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो 1000 होती है। ये जितनी भी चीज़ें उसको ओवरराइट करके सिर्फ इसी को ही दिखाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ हुआ है। तो तो गाइज ये थी हमारी वीडियो आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे CSS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी, जैसे कि कास्केडिंग, इनहेरिटेंस, स्पेसिफिसिटी। और ये जो टॉपिक्स के बारे में आज हमने बात करी है वो CSS के बेस है, यानी इसका यूज़ करके आप इसका यूज़ करके CSS को और अच्छी तरह से समझ सकते हो। और अगर अभी तक आपने CSS की इस ट्यूटोरियल को एक्सेस नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर CSS के ट्यूटोरियल को एक्सेस कर दीजिए। हमने और भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट अपलोड की है, जैसे कि HTML की प्लेलिस्ट और वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट, और एक HTML का प्रोजेक्ट भी हमने हमारी चैनल पर अपलोड किया है। जल्दी से जाके उसको चेकआउट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाके आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट CSS के ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।